नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल GSW में। मैं शिवा बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है और आपके काम का लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे आप मेरे साथ जुड़े रह सको, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह का वीडियो YouTube पर डालने वाला हूं। यदि आपको यह पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। तो आज मैं बात करने वाला हूं क्षुद्र ग्रह एपोफिस के बारे में, जो कि 370 मीटर बड़ा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और पृथ्वी से टकराने वाला है। इसी संबंध में इसरो के चेयरमैन यश सोमनाथ के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिसके कारण इसको आज के न्यूज़पेपरों में मुख्य स्थान दिया गया है। यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो यश सोमनाथ के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। इसरो चीफ ने न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में कहा, इस क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हम सबको मिलकर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। इसरो चीफ ने कहा, हम अर्थ को बचाने के लिए हर एक काम करने वाले हैं जिसके द्वारा हम पृथ्वी को बचा सकें। उनका कहना है कि इंसान 70 से 80 साल तक जिंदा रहता है। ऐसी घटना बहुत कम देख पाते हैं, इसीलिए ऐसी खबरें आने पर उन खबरों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैंने दूसरों ग्रहों में दूरदर्शी के द्वारा देखा है कि जब एस्टेरॉइड्स उन्हें टकराते हैं तो वह बहुत खतरनाक होता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर जुपिटर का नाम लिया और कहा, इसीलिए हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, वरना पृथ्वी बहुत भयानक मंजर से गुजर सकता है। उन्होंने डायनासोर्स का उदाहरण देकर कहा, जब डायनासोर इस पृथ्वी पर रहते थे तब भी ऐसी ही एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया, जिसके कारण से पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। इस चित्र में आप एस्टेरॉइड्स को देख सकते हैं। 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का में एक ऐसी घटना हुआ जिसके कारण बड़ा एयर ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण 2200 स्क्वायर किलोमीटर डेंस गहरा हो गया। यदि हम इतिहास में देखें तो वर्ल्ड में और पूरे यूनिवर्स में ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी है। अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। आप लोग सोचेंगे, इतना बड़ा घटना हो रहा है, क्या इस चीज़ से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं है? नहीं दोस्तों, इसका उपाय है। कुछ दिन पहले अखबारों में एक खबर चल रहा था। नासा ने एक मिशन टेस्ट किया था जिसका नाम रखा था डार्ट। डार्ट का मतलब होता है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसका वजन 570 किलोग्राम तथा उसका स्पीड 22,500 किलोमीटर प्रति घंटा था। डार्ट एक स्पेस क्राफ्ट है जो नासा स्पेस मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रहों की सुरक्षा करना था, जिसमें सेलेक्टेड टारगेट एस्टेरॉइड डाइमॉर्फोस था। यह डिडाइमोस एस्टेरॉइड का माइनर प्लानेट मून था। यह पृथ्वी के लिए डर की बात नहीं थी, परेशानी की बात नहीं थी, परंतु उनका जुड़ा हुआ कैरेक्टर उन्हें आइडियल बेंचमार्क बनाता था। इसका लॉन्च 24 नवंबर 2021 में सफलतापूर्वक डाइमॉर्फी के साथ टकराया। 26 सितंबर 2022 को रात के 11:14 में लगभग 11 मिलियन किलोमीटर एस्टेरॉइड
यूनिट पर 6.8 मिलियन माइल पृथ्वी से दूरी था। इसको लॉन्च करने वाला रॉकेट का नाम था फाल्कन 9 ब्लॉक 5 B1063 और इसका लॉन्च साइट था वंदेबर्ग SLC-4E। डार्ट जॉइंट प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसमें नासा और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा किया गया था।